अस्सलामुअलैकुम उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम सब जानते हैं, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और इस बाबरकत महीने की फ़जीलत और रहमतें इतनी हैं कि अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इसकी अहमियत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हम रो रो कर ये दुआ करें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह कि सारा साल ही रमज़ान हो। जी हाँ, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें जो हैं इस महीने में बारिश की तरह बरसती हैं और हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुसलमान जो सारा साल भी इबादत नहीं करते, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत की वजह से जो है इस महीने में खूब नेकियों की दौड़ में लग जाते हैं और छोटी छोटी नफिल इबादतों को भी करके जो है अपने अजर व सवाब को बढ़ाते हैं। ये महीना अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को हासिल करने का महीना है, अल्लाह ताला को राज़ी कर लेने का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला हर छोटी से छोटी नेकियों का अजर जो है वो 10 गुना से 70 गुना बढ़ा देता है और 70 गुना से जो है अल्लाह ताला 700 गुना, और हदीस में आता है कि सब्र वाले बंदों के लिए तो अल्लाह ताला बेशुमार कर देता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ जिसे करने से आपको जो है 800 साल इबादत का सवाब मिलेगा। जी हाँ, वो अमल जो है इतना छोटा है कि आपको मुश्किल से उसे करने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें उसका अजर व सवाब नहीं पता होता। जब तक हमें किसी अमल का जो है अजर नहीं पता होता, जब तक हमें ये नहीं मालूम होता कि उसे करने से हमें मिलेगा क्या, तब तक जो है हमारी हौसला अफजाई नहीं होती और हमें उसे करने के लिए हिम्मत नहीं आती। होता लेकिन वो बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन उसके लिए जो है करने के लिए उसे हमें जानना भी ज़रूरी है कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि ये अमल जो है वो हदीस से साबित है। आइए मैं आपको हदीस सुनाती हूँ। ये हदीस जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज पढ़े और इनके दरमियान कोई बुरी बात ना कहे, तो इसे जो है 12 साल नफिल इबादत करने का सवाब दिया जाएगा। जी हाँ, और वो नमाज कौन सी है? अवाबील की नमाज। जी हाँ, मगरिब की नमाज के बाद जो शख्स 6 रकात नमाज नफिल नमाज़ें पढ़ता है तो उसका सवाब 12 साल है, और ये 12 साल आम दिनों में हैं, गैर रमज़ान में हैं। तो आप सोचिए, 12 साल को हर नेकी का सवाब रमज़ान में 70 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। तो 12 साल को आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 840 साल बनते हैं। आपने मगरिब की नमाज के बाद खड़े होकर जो है 6 रकात नमाज, जैसे हम आम नफिल नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से पढ़नी है। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलेगा कितना? इतना कि आपने 840 साल तक नफिल नमाज पढ़ी हैं अल्लाह के हुजूर खड़े होकर। सुभान अल्लाह! क्या कोई इंसान, हमारी तो ज़िंदगी भी यहाँ इतनी नहीं है, 840 साल बहुत होते हैं। तो इस छोटी से अमल को करने के लिए हमें कितनी ज़िंदगियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ही मिनटों में जो है हमें हमारा अजर और सवाब इतना बढ़ा दिया है। और एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे और फरमाते थे कि जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे, अगरचे वो समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और वो नमाज कौन सी है? सलात अव्वाबीन। जी हाँ, ये नमाज है अव्वाबीन। और एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते उन लोगों को घेर लेते हैं जो मगरिब और इशा के दरमियान की नमाज पढ़ते हैं, और वो नमाज कौन सी है? सलात अव्वाबीन। जी हाँ, इससे हमें ये भी मालूम होता है बीन की नमाज का जो वक्त है वो मगरिब की नमाज के बाद और इशा के वक्त के दाखिल होने से पहले पहले है। ये बड़ा छोटा सा अमल है जिसे करने में मुश्किल से हमें जो है 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे, अगर आप खुशू और खुजू के साथ पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इस अमल को जान लेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे महीने जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। तो ये छोटा सा अमल है
اگر آپ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلے قبر میں سوال پوچھے جاتے ہیں منکر نکیر کے ذریعے، جو منکر اور نکیر دو فرشتے ہیں، قبر میں دفنائے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال جواب کرتے ہیں مردے سے، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ نماز اپنی ساری زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ان سوال جوابوں میں ان کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیے کہ یہ کتنی بڑی اپورچونٹی ہے، اور اگر آپ ساری زندگی نہ بھی پڑھنا چاہیں تو لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے بڑا ہی خصوصی پیکج ہے ہمارے لیے، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جتنے بھی بھائی بہن میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ بھی پڑھیں، اور جو آپ کے ریلیٹیو ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، ان کو بھی آپ پڑھنے کی دعوت دیں، تاکہ ہمارا جو اجر و ثواب ہے بہت زیادہ ہو سکے، کیونکہ ہم ہیں خیر الامہ، کہ ہم خیر کی بات کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکیاں کریں اور آپ کے والدین بھی نیکیاں کریں، تو آپ کو جو بھی خیر کی بات پتہ ہے تو آپ ان سے بھی شیئر کیا کریں۔ شیئر کرنا، اچھی باتوں کو شیئر کرنا، نبی کی باتوں کو شیئر کرنا، دین کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔